यह एक ऐसी फिल्म है जिसका सिर्फ नाम ही करोड़ों दर्शकों को दहशत में डाल देता है। कहा जाता है कि नेस्सन डोर्मा अपनी रिलीज के बाद सभी अमेरिकी हॉरर फिल्मों से आगे निकल गई थी और इसका डर इतना खतरनाक था कि किसी और फिल्म के बराबर नहीं था। यहाँ तक कि हार्डकोर हॉरर फैंस भी इसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप डरपोक हैं तो इसे अकेले मत देखना, दोस्तों के साथ ही देखो। कहानी शुरू होती है एक अकेली माँ से जो रोज एक जंगली सुअर मारती है, लेकिन उसे खुद कभी नहीं खाती बल्कि उसे जमीन में गाड़ देती है। जैसे जैसे औरत बूढ़ी होती जाती है उसके लिए सुअर उठाना मुश्किल हो जाता है। एक दिन वो गलती से तहखाने में गिर जाती है और वहीं से शुरू होता है असली डरावना सपना। कुछ दिन बाद सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में नए लड़के लड़कियों का बैच आता है। उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छीन लिए जाते हैं और उन्हें ब्रेन वॉश और रिहैब के अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है। उनकी ट्रेनिंग दिखाने के लिए एक पादरी को बुलाया जाता है जो उन्हें आशीर्वाद देता है। फिर लॉटरी से ग्रुप बनाए जाते हैं और हर टीम को अलग मिशन मिलता है। हर टीम के साथ एक टीचर होता है और उन्हें 3 दिन का जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग करना होता है। एमा और 4 और लोग एक टीम में आते हैं जिनका गाइड होता है मिस्टर स्मिथ। लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही अजीब चीजें होने लगती है। जैक पेशाब करने गया तो उसे एक मरा हुआ जानवर मिला। उसके घाव देखकर लगता था कि किसी बड़े खूंखार जानवर ने उसे मारा है। लेकिन मिस्टर स्मिथ सबको कहता है कि डरो मत, ये जानवर इंसानों पर हमला नहीं करते। हालांकि एमा ने पास के एक पेड़ पर खून से सना हुआ हाथ देखा, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। अजीब ये था कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया और ग्रुप के साथ चलती रही। रात होते ही मिस्टर स्मिथ ने एक ग्रुप गैदरिंग रखी। बाद में डेविड बोर होकर झील पर चला गया। अचानक एनी भी वहाँ आ गई। उसे पता चला कि डेविड अच्छा कुक है तो उसने जिद की कि वो उसका फूड गुरु बने। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और दोबारा मिलने का प्लान बनाया। एनी तो वापस कैंप लौट आई, लेकिन डेविड झील के पास अकेला रह गया। उसने अपना छुपा हुआ फोन निकाल लिया और उसी से खेल रहा था। तभी असली डर ने दस्तक दी। अगली सुबह मिस्टर स्मिथ को पता चला कि डेविड रात को लौटा ही नहीं। एनी से पूछताछ करने पर सच्चाई सामने आई कि दोनों झील पर मिले थे। जब सब झील पर पहुंचे तो डेविड नहीं मिला, बस उसके सामान बिखरे पड़े थे। इस बीच एमा ने एक पेड़ पर ताजा खून देखा, लेकिन मिस्टर स्मिथ ने कहा कि ये ड्रैगन ब्लड ट्री की लाल टहनियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ग्रुप को बांट दिया गया। एक टीम डेविड को ढूंढने गई और दूसरी कैंप की सुरक्षा में लगी। सर्च के दौरान जैक बार बार बोल रहा था कि हॉरर फिल्मों में जब भी लोग अलग होते हैं मौतें शुरू हो जाती हैं। उसने सबको बेस पर लौटने का सुझाव दिया, लेकिन मिस्टर स्मिथ जानता था कि अगर कोई खो गया तो उसकी जिम्मेदारी उसी पर आएगी। खोजते खोजते वो तीनों एक पुराने केबिन तक पहुंचे। जगह गंदी और बिखरी हुई थी, जैसे वहाँ सालों से कोई रहता ही न हो। अचानक तहखाने से आवाज आई। नीचे उतरे तो एक बदबूदार गंध फैली हुई थी। अंदर पहुंचकर उन्होंने चॉपिंग बोर्ड पर डेविड की लाश देखी। अब उन्हें समझ आया कि बड़ा खतरा है और तुरंत भागना पड़ेगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर ब्रदर वापस आ गया। तीनों तहखाने में छिप गए, लेकिन मॉन्स्टर ब्रदर भी तहखाने में आ गया, जिससे सब डर से कांप गए। सौभाग्य से वहाँ एक छोटी खिड़की थी जिससे वो निकल सकते थे। जैसे ही भागने लगे मिस्टर स्मिथ को डेविड का फोन मिल गया। उसने सोचा अगर ये मिल गया तो पुलिस को बुलाकर सबको बचाया जा सकता है। लेकिन मॉन्स्टर ब्रदर बहुत ताकतवर था। मिस्टर स्मिथ ने घबराकर एम्मा को एक इंसानी सिर पकड़ा दिया। दोनों लड़कियां डर गईं और भागना चाहती थीं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं।